हेलो फ्रेंड्स, मैं जम्मल और एंड्रॉइड ट्यूटोरियल सीरीज़ पे हम लोग काम कर रहे थे वीमैप ट्यूटोरियल पे। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर था हमने डिसाइड कर लिया था, काम कर लिया था लास्ट 3 वीडियोस में। तो अभी थोड़ा सा एक बार रिवीजन अप करते हैं, फिर आगे की ओर काम करते हैं। ठीक है, लास्ट हमने यही डिस्कशन किया था कि इस तरह से 3 सेक्शंस होंगे हमारे प्रोजेक्ट में। पहला तो डेटाबेस होगा, पहला जो मॉड्यूल था वो तो डेटाबेस था जहाँ पे हम टेबल्स क्रिएट कर रहे थे। ठीक है, ये देखिए। और दूसरा मॉड्यूल था जहाँ पे हमारा एक एडमिन पैनल होगा, जहाँ पे वो क्या करेगा, पोस्ट को अपलोड करेगा। ठीक है ना। तो सारे जो इमेज पोस्टर्स होंगे वो कहाँ पे आ जाएंगे, टीबीएल पोस्ट में आ जाएंगे। यहाँ पे हमने टीबीएल पोस्ट वाला ही नहीं बनाया है, पहले तो मेन पोस्ट होगा। पोस्ट आईडी, यूजर आईडी, पोस्ट यूआईडी, पोस्ट आईडी और समथिंग इज मिसिंग हियर। ठीक है, तो जो और एक मेन इंपॉर्टेंट टेबल है यहाँ पे वो है हमारा टीबीएल पोस्ट, है ना, जिसमें एक्चुअल डेटा जो है वो आके स्टोर होगा। सो आईडी ले लेते हैं, उसके बाद हम आ जाते हैं आईडी, पोस्ट नेम आई थिंक हम लोगों ने बनाया है, यस सॉरी ऊपर था ये। ठीक है, देखिए ये वाला जो कंटेंट है, दिस वन टीबीएल पोस्ट, ये हमें बनाना है। ठीक है, आईडी नेम इमेज हेडर डेट एंड टाइम। तो ये इसे अपलोड कौन करेगा, इसे अपलोड तो यहाँ एडमिन करेगा। टीबीएल यूजर ये एप्लीकेशन से लॉगिन होके आएगा, एप्लीकेशन से इसका डेटा आएगा, तो वो तो हम एपीआई के थ्रू करेंगे। टीबीएल यूजर पोस्ट ये भी एप्लीकेशन से इसका काम होगा। टीबीएल यूजर पोस्ट सेव ये भी एप्लीकेशन से काम होगा। बट टीबीएल पोस्ट जो डेटाबेस में यहाँ पे पहले से स्टोर होगा, ये मैंने बूटस्ट्रैप खोल रखा, अभी हम फॉर्म बनाएंगे उसका। यहाँ पे ये तो टीबीएल, यहाँ पे एक टीबीएल पोस्ट बोल के टेबल होगा जहाँ पे डेटा पहले से फीड रहेगा, और वो डेटा हमें कहाँ मिलेगा, इस डिवाइस में मिलेगा विद द हेल्प ऑफ रेट्रोफिट। तो सबसे पहला काम तो हमने ये टेबल स्ट्रक्चर्स बना लिए थे। लास्ट वीडियोस में हमने PHP APIs दिखा दिए थे आपको, किस तरह से 2 तरीके के API होंगे। एक को हम क्या करेंगे, फेच करेंगे, और एक को इंसर्ट करेंगे। उस दोनों API को किस तरह से कॉन्फ़िगर करेंगे PHP फोल्डर के अंदर, ये हमने देखा था। आज हम सिंपल सा काम देखेंगे किस तरह से हम एक एडमिन फोल्डर मान सकते हैं इसे, या एक सिंपल एक ऑप्शन बना देते हैं जहाँ से यूज़र या एडमिन जो है क्या करेगा, इस पोस्ट को अपलोड करेगा, और वो इस डेटाबेस में आके, इस टेबल में आके सारी पोस्ट सेव हो जाएंगे। ये काम हो जाने के बाद फिर हम इस वाले सेक्शन पे काम स्टार्ट कर सकते हैं अपने फ्रंट एंड पे। ठीक है, क्योंकि हमने एपीआई वाला काम कर ही लिया, टेबल स्ट्रक्चर हमने देख ही लिया है। अब आ जाते हैं सिर्फ ये वाला सेक्शन की किस तरह से हम एक छोटा सा फॉर्म बनाते हैं PHP के अंदर, और वो डेटा को अपलोड करेंगे इस टीबीएल पोस्ट के अंदर, और वो यहाँ पे सर्वर के अंदर इसका स्ट्रक्चर क्या होगा वो बात हम समझेंगे। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन मॉड्यूल हमने कवर किया था, पार्ट 3। इसे हमने पहले कवर कर दिया था, एपीआई वाला। 2 टाइप के APIs हमने यहाँ देख लेते हैं। आज हम ये देखेंगे एक छोटा सा पैनल बनाएंगे जहाँ से जो एडमिन होगा या यूज़र होगा वो पोस्ट को अपलोड कर सकता है, और वो पोस्ट आके इस टेबल पोस्ट में सेव हो जाएगा। बाद में यही यह हमारा जो API होगा इस टेबल से डेटा खींचेगा, और खींच के क्या करेगा, वो हमारे रेट्रोफिट को देते हुए और हमारे डिवाइस में पहुँच जाएगा। तो आज ये वाला सेक्शन देखते हैं, और किस तरह से एडमिन पैनल में PHP के थ्रू फाइल अपलोड होता है, उसका स्ट्रक्चर्स क्या होता है वो बात हम समझते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम टेबल में, PHP में। ये हमारा डेटाबेस था, यहाँ पे हम एक नया टेबल क्रिएट कर लेते हैं, सपोज टीबीएल पोस्ट, है ना। नंबर ऑफ फील्ड हमने कितने मान रखे थे, 1 2 3 4 5 मान लेते हैं। आईडी नेम, आईडी हो गया, हेडर हो गया, इमेज हो गया, 2 5। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम आईडी ले लेते हैं, हेडर एक स्मॉल डिस्क्रिप्शन जो उसका नाम होगा, इमेज, उसके बाद डेट एंड टाइम। ठीक है, तो टेक्स्ट ले लेते हैं, नहीं सॉरी ये वाला टेक्स्ट होगा, ये भी टेक्स्ट होगा, ये डेट होगा और ये टाइम होगा। ठीक है, ये इंट होगा, ये ऑटो इंक्रीमेंटेड कर देते हैं और प्राइमरी की से कर देते हैं सेव।
ठीक है। तो ये हमारा TBL पोस्ट आप आ जाएगा। देखिए TBL पोस्ट जो है हमारा रेडी हो गया। बट इस टेबल में अब डायग्राम में देख लीजिए, इस टेबल में TBL पोस्ट वाले टेबल में एंट्री कौन करेगा? एडमिन पैनल करेगा। और बाकी सारे टेबल में ये डेटा एप्लीकेशन से आके अपडेट होंगे, तो वो सारा काम API के थ्रू होगा। और बट ये वाले में हमें API की कोई ज़रूरत नहीं, हमें इस तरह का एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाना होगा जो क्या करेगा, अपने सिस्टम से लेटेस्ट इमेजेस, मीम टाइप के इमेजेस वो ब्राउज करके उस एप्लीकेशन के थ्रू जो अभी हम बनाएंगे उसके थ्रू TBL पोस्ट अब टेबल में अपडेट कर देगा। और बाद में फिर ये यहाँ से क्या करेगा, हमारा जो API है उस टेबल से डेटा को फेच करेगा, फेच करके यहाँ पे रिसाइकलर व्यू में दिखाएगा। तो होप ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा हो। अब इधर पे समझते हैं एडमिन के अंदर क्या होता है। अब ये जो हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर था जहाँ पे हमने इस W डायरेक्टरी के अंदर मीम API इस फोल्डर बनाए थे और उसके अंदर 2 फाइल बनाए थे हमने, 2 फाइल इन द सेंस ये हमारा API था। एक काम करते हैं, इसे हम API फोल्डर के अंदर रख देते हैं, ठीक है। जब हम पाथ देंगे तो API के अंदर देंगे तो ये थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लिखेगा। उसके बाद हम यहाँ से क्या कर देते हैं, एक एडमिन नाम का एक फोल्डर बना देते हैं और एडमिन नाम के फोल्डर के अंदर अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाएंगे जहाँ से क्या होगा, फाइल जो है अपलोड होगा इस TBL पोस्ट में, ठीक है। अभी हम डिज़ाइन को मैटर नहीं देते हैं, तो जस्ट लेट अस स्किप दैट बूटस्ट्रैप। उसके अभी हम मेनली मैटर करते हैं कि किस तरह से डेटा को अपलोड करना है, वो इम्पोर्टेंट है। तो एडमिन के अंदर आ गए और हम यहाँ से क्या करते हैं, हम ड्रीम वीवर को ओपन कर लेते हैं। आप जिस भी एडिटर में कंफर्टेबल हो, अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड में कंफर्टेबल हैं, अगर आप सबलाइम में कंफर्टेबल, आप जिसमें कंफर्टेबल है आप उसमें ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्या करते हैं, पहले इस फाइल को स्टोर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी है, ये एडमिन में आते हैं और एडमिन में फर्स्ट फाइल index.php के नाम से स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। इसका नाम ही रख देते हैं अपलोड। देखिए एडमिन के लिए अभी हम कोई क्रेडेंशियल्स वगैरह नहीं सेटअप करते हैं, सिंपल बनाते हैं। बस यहाँ पे वो ओपन करते ही क्या होगा कि ये फाइल ओपन हो जाएगा उसके लिए। चलिए यहाँ पे हम दिखाते हैं। तो ये API पे देखिए, ये हो गया एडमिन फोल्डर APIs। एडमिन पे क्लिक करते ही क्या होगा, ये वाला फाइल ओपन करके देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट, आप देख पा रहे हैं अपलोड डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे एक छोटा सा एप्लीकेशन बना देते हैं जो क्या करेगा, फाइल को अपलोड करेगा। बट वन मोर थिंग, जो भी इमेजेस अपलोड होंगे, ठीक है ना, वो कहाँ अपलोड होंगे ये आपको ध्यान देना। तो इसी के अंदर हम क्या करते हैं, इमेजेस बोल के एक फोल्डर रख देते हैं और जहाँ पे सारे इमेजेस अपलोड होके इसी इमेजेस फोल्डर के अंदर चले आएंगे, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ आपको जानना जरूरी कि कैसे इमेज को कैसे स्टोर, बहुत लोगों को पता है बट फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम यूज़र देख रहा है, ऐसे भी यूज़र हो सकते हैं जिन्हें नहीं पता हो। तो कैसे इमेज जो है वो डेटाबेस में स्टोर होता है, इस बात को थोड़ा सा समझिए, ठीक है। और ये हमारा डेटाबेस है, ऑब्वियसली सारे के सारे इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर होते हैं, डेटाबेस में स्टोर होते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने यूज़र से सारा इन्फॉर्मेशन लिया, लाइक उसका नेम, इमेज, नेम ले लिया हमने, हेडर ले लिया। और बट जो इमेज वाला पोर्शन है वो इसको मैं इस कलर में लिखता हूँ। तो मान लेते हैं कि 3 चीज़ें आ रही हैं। हमने यहाँ पे एक PHP का फॉर्म बना रखा है। अब यहाँ से नेम, हेडर और इमेज आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक SQL जनरेट होगा। वो SQL में क्या क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा, इमेज आ जाएगा, सॉरी नेम और हेडर आ जाएगा, ये दोनों। और इमेज के लिए क्या करना है, इमेज के लिए सिर्फ इमेज का नाम आएगा, ठीक है। और ये SQL कहाँ एग्जीक्यूट हो जाएगा, टेबल में। तो टेबल के अंदर ये तीनों इन्फॉर्मेशन चले आएंगे। क्या क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा, हेडर आ जाएगा और इमेज का नाम आएगा सिर्फ। तो इमेज गया कहाँ भाई, तो इमेज यहीं पे एक फोल्डर के अंदर जो है वो एक्चुअल इमेज जो है वो मूव हो जाएगा। और इमेज का एक रैंडम नेम या इमेज का नाम, बेटर रहेगा कि एक आप डायनामिक नेम जनरेट कर लो और उस नाम को आप क्या करो, यहाँ पे स्टोर कर दो, टेबल के अंदर स्टोर कर दो। और उस इमेज को आप पर्टिकुलर एक फोल्डर के अंदर मूव कर दो, यहाँ पे आपका वो इमेज स्टोर होगा और उसका जो नाम है वो नाम जाके टेबल में स्टोर हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब हम फेच करेंगे तो हम वो नाम यहाँ से उठा लेंगे डेटाबेस से और इस फोल्डर का पाथ दे देंगे। तो क्या होगा कि हमें एग्जैक्ट पाथ मिल जाएगा उस फाइल का और यहाँ से फाइल जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। होप ये लॉजिक क्लियर हो गया होगा आपका। बाकी काम मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। चलिए, यहाँ भी हम कोई भी इसका काम नहीं करेंगे, स्टाइलिंग का काम नहीं करेंगे, बिल्कुल एक सिंपल सा फॉर्म बनाते हैं हम, ठीक है। जहाँ पे हम क्या करते हैं,
टेबल बॉर्डर 1, आप इसको बूटस्ट्रैप में भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ ताकि फटाफट ये काम हो जाए। तो अब फील्ड में आ जाते हैं, देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए था। सिंपली हेडर चाहिए, इमेज चाहिए, डेट एंड टाइम चाहिए। तो हेडर ले लेते हैं, कैप्शन नाम देते हैं हम इसका, ठीक है। और इनपुट टाइप और टेक्स्ट, नेम, कैप्शन, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया कैप्शन के लिए। उसके बाद हमें क्या क्या चाहिए होगा, इमेज चाहिए होगा, ठीक है ना। तो इमेज के लिए यहाँ पे हम ले लेते हैं इनपुट टाइप फाइल, और ये हो जाएगा हमारा अपलोड, ठीक है। ये नाम हो गया। डेट एंड टाइम तो आप हम ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेंगे। सो एक टीआर ले लेते हैं, कॉल स्पैन टू अलाइन सेंटर, इनपुट टाइप सबमिट, वैल्यू इक्वल टू अपलोड का नाम रख देते हैं अपलोड, ठीक है। अब यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं, एक फॉर्म लेते हैं, फॉर्म नेम FRM, एक्शन में आ जाते हैं process.php, और इसे हम बनाएंगे, मेथड पोस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हम इसे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। एक छोटा सा स्टाइल यहाँ पे बना लेते हैं, इसको एम्बेडेड स्टाइल शीट बोलते हैं, ठीक है। माई टेक्स्ट, ठीक है। हाइट जो है इसकी हम ले लेते हैं 30 px, विथ जो हम ले लेते हैं 200 px, और बॉर्डर जो है सॉलिड 1 px, कलर जो है ग्रे कलर ले लेते हैं, बॉर्डर रेडियस जो है ये हम 20 px ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, इस क्लास को हम क्या करते हैं, यहाँ अटैच कर देते हैं, क्लास माई टेक्स्ट, ठीक है। फिर इसी क्लास को फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ अटैच कर देते हैं। अभी हम यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं तो देखिए इस तरह से एक डॉक्यूमेंट जो आ चुका है, कैप्शन वगैरह वगैरह। दिस फॉर्म का आईडी ले लेते हैं, ठीक है। फॉर्म के आईडी की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक और क्लास लेते हैं, कैप्शन, फॉन्ट फैमिली, ठीक है। चलिए, फॉन्ट साइज कर देते हैं इसकी 16 px। अब यहाँ पे ये जो TD है, इस TD पे भी आप लगा सकते हो क्लास कैप्शन, ताकि यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये थोड़ा सा खूबसूरत स्टाइल में चले, ठीक है। और एक और जस्ट ऊपर में एक छोटा सा TR ले लेते हैं, TD कॉल स्पैन टू अलाइन सेंटर, क्लास कैप्शन, फाइल अपलोड पैनल, ठीक है। ये एक बहुत छोटा सा मैंने बना दिया है, आप अपना स्टाइलिंग करके इसे खूबसूरत बना सकते हैं। अभी हम बेसिकली देखते हैं कैसे ये फाइल जो है यहाँ पे आके अपलोड होगा, और उसका फाइल जो वहाँ कैसे चले जाएगा, ये हम बात देखते हैं यहाँ पे सिंपल से। तो अभी हमें क्या करना है, एक और फाइल बनाना है, process.php। हम यहाँ पे चले आते हैं, न्यू पे, PHP पे क्लिक करते हैं, इसे सेव कर लेते हैं। पहले कहाँ पे, यहीं पे एडमिन के अंदर ही बना लेते हैं process.php। मतलब अभी वहाँ का सारा डेटा कहाँ रिसीव होगा, यहाँ पे आके रिसीव। अब एक बात देखिए कि ये जो फाइल है, ये PHP की जो फाइल है, इस डेटाबेस से कनेक्ट होगी। तो हमने पहले भी देखा था कि कनेक्शन स्ट्रिंग लगेगा, ये बात हमने API में बताया था आपको। तो API में ऑलरेडी शायद ये बात हमने लिख रखी होगी। तो चलिए, उससे हम क्या करते हैं, फटाक से ये पूरा डेटा कॉपी कर लेते हैं, है ना। चलिए, कुछ काम बच गया हमारा। अब ये जो डेटा है प्रोसेस गेटआउट प्रोसेस से हटा देते हैं। क्या क्या डेटा यहाँ से रिसीव हो रहा है, कैप्शन रिसीव हो रहा है और अपलोड रिसीव हो रहा है ना।
तो और ये पोस्ट में रिसीव हो रहा है, तो डॉलर कैप्शन इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, है ना, कैप्शन। ये इमेज स्टोर हो गया हमारा। अब इफ डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स अपलोड, अगर इस नाम का कुछ है तो क्या करना है, ठीक है। डॉलर अंडरस्कोर फाइल का जो है पहले हम निकालते हैं सोर्स नेम क्या होता है, डॉलर SN फाइल का सोर्स नेम। तो वो हम कैसे निकालेंगे, डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स अपलोड और फिर TMP अंडरस्कोर नेम, ये मिल गया हमें फाइल का सोर्स पाथ। अभी फाइल का एक्चुअल नेम क्या होगा, ओरिजिनल नेम, हम इसे अभी टेम्पर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नेम, जो भी फाइल का नाम होगा उसी नाम से इसे अपलोड कर रहे हैं फॉर द टाइम बिंग। हम इसे बाद में चाहें तो इसे हम रीनेम करके कोई हैशिंग नेम दे सकते हैं या कुछ भी एक टाइम स्टैम्प नेम वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। अब हो गया डॉलर DN डेस्टिनेशन नेम, कहाँ मूव करना है, तो इमेजेस फोल्डर के अंदर हमें मूव करना है। किस नाम से, जो नाम अभी है वही नाम दे देते हैं फॉर द टाइम बिंग, ठीक है। अभी फंक्शन हमारे पास मूव अपलोडेड फाइल, यहाँ पे डॉलर SN सोर्स नेम कहाँ पे है और डॉलर DN ये कहाँ पे, ये हमें मिल गया, ठीक है। अभी तो मूव फाइल मूव होने का काम हो गया, मतलब जैसे ही हम काम करेंगे फाइल हमारा मूव होके इस इमेजेस फोल्डर में चले आएगा। अब नेक्स्ट काम रह जाएगा उसके अपलोड करना। चलिए तो यहाँ पे आते हैं, TBL पोस्ट के अंदर भी कुछ भी नहीं है, एक डमी डेटा हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है। आवर मिनट्स सेकेंड, ठीक है, वो तो चलिए ये हमें मिल गया। अभी यहाँ पे क्या करते हैं, डॉलर क्वेरी, इसे यहाँ हम पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। वैल्यूज को नीचे लेके आते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा डॉलर कैप्शन, है ना, और इमेज की जगह हमारे पास जाएगा डॉलर ON एक्चुअल नेम। ये मैंने अपने नाम तरफ से बनाया है, सोर्स नेम, एक्चुअल नेम और डेस्टिनेशन नेम, ठीक है। और मूव अपलोडेड फाइल कहाँ पे जाएगा, ये इस नाम से, सोर्स नेम यहाँ हो गया, डेस्टिनेशन नेम यहाँ हो गया, मतलब इमेजेस फोल्डर के अंदर चला जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद इस क्वेरी को हम एग्जीक्यूट कर देते हैं, है ना। देन डॉलर रेस इक्वल टू MySQL अंडरस्कोर क्वेरी, यहाँ पे पास करेंगे डॉलर कॉन को और डॉलर क्वेरी को, है ना। अगर हमारा ये डॉलर रेस इक्वल टू ट्रू हो जाता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वापस से index.php में चले जाएंगे। पहले हम एक सेशन वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, मैसेज अपलोडेड सक्सेसफुली, ठीक है। एल्स में आते हैं, यहाँ हम कर देते हैं फेल्ड। और इन दो, उसके बाद अगर ऐसा है कि हम सेशन वेरिएबल स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेशन स्टार्ट लिखना पड़ेगा पेज के टॉप पे। और यहाँ से इन दोनों केसेस में हम क्या करेंगे, हेडर लोकेशन index.php नॉट सॉरी हाँ index.php, ठीक है, index.php, ठीक है। सेशन मैंने हमने क्रिएट कर लिया। index.php में आते हैं, टेबल के नीचे आते हैं, PHP स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर चेक कर क्या करते हैं, इफ इज सेट डॉलर अंडरस्कोर सेशन, अगर ये है MSG नाम से तो हम उसे इको कर देते हैं, तो डॉलर अंडरस्कोर सेशन, इसे भाई मैसेज को डाल दिया, ठीक है। सॉरी, इको करने के बाद इसे हम कर देंगे अनसेट, ये दो वेरिएबल नहीं लगेगा,
अब सेशन इस वेरिएबल इस पेज में, क्योंकि ये वाला फाइल तो सेशन वेरिएबल को डिस्प्ले करेगा, तो इसके टॉप में भी हम क्या करेंगे, सेशन जो है वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए ये ब्राउज करते हैं और इसे हम क्या करते हैं, ऑपरेशंस ट्रंकेट कर देते हैं। ठीक है ना, अभी अपलोड डॉक्यूमेंट्स, इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। कोई भी ये सपोज हम कैप्शन देते हैं जोक 1, ब्राउज कर देते हैं। कोई भी एक इमेजेस हम जो है वो यहाँ से ब्राउज कर लेते हैं। सपोज ये वाला इमेज यहाँ से हमने ब्राउज किया और अपलोड पे क्लिक किया। अपलोड अनडिफाइंड इंडेक्स अपलोड, चलिए हो सकता है कुछ मिस्टेक हो रहा है। अच्छा, यस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमने मिस कर दिया अभी तक। जब भी हम फॉर्म से डेटा अपलोड करेंगे, फाइल अपलोड करेंगे, तो हमें एक ENC टाइप मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा इस्तेमाल करना ही है। ठीक है, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। चलिए देखते हैं, डेटा तो आ गया बट यहाँ पे कुछ डिस्प्ले नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ डिस्प्ले? इफ यू सेट सेशन मैसेज, इको कर देते हैं सेशन मैसेज को और अनसेट कर देते हैं। सेशन तो हमने स्टार्ट भी किया है। ठीक है, अच्छा हेडर लोकेशन कहाँ जा रहा है, लोकेशन यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए अभी यहाँ पे सॉरी अपलोडेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब ये दोबारा ऐसा इशू नहीं करेगा। यहाँ देख लेते हैं एक और, अगर मान लेते हैं वो जोक 2 अपलोड करेगा अगर, और ब्राउज करते हैं उसे हम और यहाँ पे चले आते हैं, अपलोड करते हैं, देखिए अपलोडेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे दूसरा जोक भी आ गया और यहाँ पे ये रिफ्रेश करेंगे तो चलाएगा। तो इस तरह से ये एक सिंपल सा मैंने एडमिन पैनल रेडी बता दिया कि इस तरह से जो फाइल है वो अपलोड होगा TBL पोस्ट में। अब इस तरह से हम क्या करेंगे, कम से कम 20-25 फाइल्स अपलोड कर देंगे TBL पोस्ट में। API हमने देख ही लिया है किस तरह से फेच और इंसर्ट का API हो गया है। टेबल स्ट्रक्चर हमने यहाँ से देख लिया, ये सारे टेबल स्ट्रक्चर मैं बना दूंगा। और अब रह गया एडमिन पैनल, वो भी हमने देख लिया। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, यहाँ पे आना है फ्रंट में। यहाँ पे पहले तो हम यूजर साइनअप लॉगिन देख लेंगे, बिकॉज क्योंकि सेव और उसके लिए लगेगा। और उसके बाद हम रेट्रोफिट से हम यूजर साइनअप यूजर लॉगिन देखेंगे। उसके बाद हम डेटा को फेच करेंगे, फेच करने के बाद उसको शेयर का ऑप्शन बनाएंगे, तब फिर सेव और लाइक का ऑप्शन बनाएंगे। फिर हमारा ये प्रोजेक्ट लिटरली खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। ये 3 मॉड्यूल इस साइड से हमने खत्म कर लिया है। अब हम आ जाएंगे इधर, नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी लेफ्ट साइड में काम करना स्टार्ट करेंगे, मीन्स ये एंड्रॉइड वाला रेट्रोफिट वाला काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।